चमन की तपस्या बजाया डंका जोर, बाढ़ में का हीरा चमका है आई बोल। साधना दो प्रकार से, प्रकट करने की साधना और पैदा करने की साधना। दुनिया के वर्ल्ड के विश्व के तमाम धर्मों में जीन धर्म चाहे अतीत काल में था, जीन धर्म चाहे वर्तमान काल में है और जीन धर्म चाहे भविष्य काल में है, तीनों काल में जीन धर्म में जितनी भी साधना का क्रम है वो मात्र प्रकट करने की साधना है, पैदा करने की साधना नहीं है। जिस प्रकार से शिल्पी के हाथ में जब कोई पत्थर आता है, उस पत्थर से प्रतिमा का निर्माण करता है, वो शिल्पी उस पत्थर में से प्रतिमा को पैदा नहीं करता, मात्र क्या करता है, प्रकट करता है। यानी शिल्पी के हाथ में आने वाला पत्थर और उस पत्थर में प्रतिमा छिपी हुई रहती है और उस प्रतिमा पर आने वाले आवरण को वो शिल्पी छेनी हथौड़ी से लेकर बार बार अपनी प्रहार करते रहता है और आवरण हटते जाते हैं और उस पत्थर में रहने वाली प्रतिमा प्रकट हो जाती है। यानी उस शिल्पी ने उस पत्थर में से प्रतिमा को पैदा नहीं किया, मात्र प्रकट करने का काम किया। व्यवहार जगत में देखते हैं, किसान खेत में कुआं खोदता है और कुआं खोदने के कार्य में किसान उस कुएं में पानी मात्र पैदा नहीं करता है, पानी उसमें से प्रकट हो जाता है, क्योंकि किसान उस पानी के ऊपर जितने भी आवरण है पत्थर के, कंकर के, मिट्टी के, वो कंकर मिट्टी पत्थर के आवरण हटाते जाता है और भीतर में रहने वाला पानी बाहर प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मांस हवन तप करने वाले जितने भी आत्म साधक है या जिस प्रकार से भी रतन त्रय की आराधना साधना उपासना करने वाले आत्म साधक है, वो अपनी साधना जो करते हैं उन साधना से उनके भीतर में जो गुण पड़े हुए हैं वो अपनी साधना के माध्यम से कर्मों के आवरण को, कुसंस्कारों के आवरण को, पापों के आवरण को हटाते जाते हैं और भीतर में से आत्मगुण प्रकट होते जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे भीतर में क्षमा गुण है, पर क्षमा गुण के ऊपर क्रोध का पत्थर आया हुआ है और साथ में नम्रता हमारी आत्मा का गुण है और उस पर मान का पत्थर आया हुआ है, सरलता हमारी आत्मा का गुण है, उस पर माया का आवरण आया हुआ है और साथ में संतोष हमारी आत्मा का गुण है पर लोभ का पत्थर आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा के नम्रता, क्षमा को, नम्रता को, सरलता को और साथ में संतोष को, ये जो गुण आत्मा में गए हुए हैं, उन गुणों को प्रकट करने के लिए क्रोध के पत्थर, मान के पत्थर, माया के पत्थर और लोभ के पत्थर को हटाने की प्रक्रिया है तपस्या। जो आत्म साधक मांस हवन जैसी महान तप का अनुसरण करते हैं और उस तप के माध्यम से अपने क्रोध के पत्थरों को हटाते हैं तो क्षमा गुण प्रकट हो जाता है और मान के पत्थरों को हटाते हैं तो नम्रता गुण प्रकट हो जाता है और साथ में माया का पत्थर हटाते हैं तो सरलता गुण प्रकट होता है और साथ में लोभ का पत्थर हटाते हैं तो संतोष गुण प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से आत्म साधक तपस्या के माध्यम से अनेक प्रकार की साधना करते और जितने भी अपने कर्मों के आवरण जैसे आत्म गुणों पर है उनको हटाते जाते हैं और आत्म गुण प्रकट होते जाते हैं। यही कार्य मुनि भगवान सत्वतन सागर जी ने मास हवन की तपस्या के अंतर्गत किया। जब इनको परमात्मा की वाणी से गुरुगम के माध्यम से मालूम पड़ा कि मेरी आत्मा में अनंत गुणों का साम्राज्य छिपा हुआ है, उन गुणों के साम्राज्य को प्रकट करने के लिए यदि संसार में ब्रह्म शस्त्र के समान यदि कोई साधना है तो तप रूपी साधना है। तप रूपी साधना के माध्यम से इस अपनी आत्मा गुणों के ऊपर जितने भी आवरण हैं उनको हटाने की प्रक्रिया करने का जो इन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और वो प्रयास और पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते और आज देखते उनका मास हवन का एक सपना और एक लक्ष्य क्या हो गया, पूरा हो गया। एक लक्ष्य बनाया, सपना बनाया और सपना बनाने के साथ लक्ष्य बनाने के साथ देव गुरु धर्म की असीम कृपा हुई और ऐसी असीम कृपा के पात्र बनकर और अपना
पुरुषार्थ करते गए और पुरुषार्थ में भी कहीं पर भी उनको थकान नहीं लगी, कहीं पर भी अप्रसन्नता का भाव नहीं आया और आज भी इस उपवास में बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके हमारे सबके बीच में बैठे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो शास्त्रकार भगवान बताते हैं, एक बार छरीपाली संघ निकला रहा। वो छरीपाली संघ में 4 साल का बालक भी यात्रा करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच गया और 75 साल का एक व्यक्ति भी यात्रा करते करते मंजिल पर पहुंचा। पर 4 साल का बालक जब यात्रा करते हुए मंजिल पर पहुंचा, उसके चेहरे पर किसी प्रकार की थकान नहीं थी और किसी प्रकार का खेद अफसोस नहीं था। पर 75 साल वाला व्यक्ति जब यात्रा करते करते अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं थी। कारण मात्र इसका यही था कि 4 साल के बालक को उसके पिताजी ने अपने कंधे पर उठा लिया था, इसलिए बालक को यात्रा करते करते किसी प्रकार की थकान नहीं लगी। और 75 साल वाले उस वयोवृद्ध इंसान ने अपने पैरों से होकर यात्रा की, इसलिए उसकी यात्रा में उसको क्या लगी? थकान लगी और अप्रसन्नता की अनुभूति होने लगी। तो सतवर्तन सागर जी महाराज साहब के चेहरे की जो 30 उपवास में भी प्रसन्नता है, इसका मूल कारण है इनके 30 उपवास के समय में इनको देव गुरु धर्म ने अपने कंधों पर उठा लिया था। इसके लिए 30 उपवास का श्रम भी इनके लिए श्रम का कारण बना नहीं, पर आज वही प्रसन्नता इनके चेहरे पर झलक रही है। अभी इनसे पूछोगे कि आपकी इस प्रकार की महान तपस्या की साता है क्या? तो उनकी श्रीमुख से एक ही जवाब निकलेगा, देव गुरु पसार। इसका मतलब यही है कि मेरे तप करने का जो पुरुषार्थ मैंने किया और देव गुरु धर्म ने अपने कंधों का सत्व मुझको दिया और उसी सत्व की वजह से मैं इस मुकाम तक, इस मंजिल तक पहुंच पाया हूँ। बस यही जो एक समर्पण की पराकाष्ठा रहती है, निश्चित मानकर चलना हर व्यक्ति अपने तप, त्याग और इस आराधना साधना में अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों की अनुभूति किए बिना रहता नहीं है। तो आज सतवर्तन सागर जी ने जो पराक्रम अपनी आत्मा के लिए, कसायों से आत्मा को मुक्त करने के लिए और इंद्रियों पर अपनी विजय हासिल करने के लिए और देह का ममत्व का विसर्जन करने के लिए जो अपनी दीक्षा के अल्प दीक्षा पर्याय में लगभग 8 महीने का दीक्षा पर्याय है और 30 उपवास जैसा महान पराक्रम इन्होंने कर लिया। ऐसा महान पराक्रम करने के लिए जब तक आत्मसमर्पण का भाव न जगे, आत्मा के विकास की भावनाएं नहीं पैदा हो, तब तक आत्म साधक इस प्रकार का पराक्रम और पुरुषार्थ कभी भी कर सकता नहीं है। सतवर्तन सागर जी महाराज साहब ऐसे देखा जाए तो जिनका बचपन 4 साल की उम्र से हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान महोदय सागर जी महाराज साहब की श्री गोद में जिनका बचपन व्यतीत हुआ, आचार्य भगवान की अंगुली पकड़कर जिनका जीवन की इस अध्यात्म जगत की यात्रा प्रारंभ हुई, 4 साल की उम्र से आचार्य भगवान के संसर्ग में संपर्क में थे। जब आचार्य भगवान बीकानेर का उद्यान तप संपन्न कराकर प्रथम चातुर्मास आचार्य भगवान महोदय सागर जी महाराज साहब का जब बाड़मेर में हुआ था, उस वर्ष से इनका गुरु चरणों में समर्पण और गुरुदेव के श्री चरणों में जिनका समय और अपना अध्ययन का काल व्यतीत होता था और उस समय माता पिता, माता श्री यहाँ पर मटका देवी उपस्थित है, सबको विदित है कि वात्सल्य भाव था, मोह भाव था और उस मोह भाव से बहुत बार इनको गुरु चरणों से अलग रखने का, विरत रखने का प्रयास पुरुषार्थ हुआ। पर हमारे सतवर्तन सागर जी का इतना गुरु समर्पण कि 4 साल की उम्र में भी स्कूल से आने के बाद रोड से खड़े खड़े अपने स्कूल के बैग को घर में फेंक कर और तुरंत के तुरंत आराधना भवन में आकर बैठ जाते। माता जी परेशान, बहनें परेशान और पिताजी परेशान, पूरा परिवार परेशान था। पर परेशानी होना उनका अपना मोहाधिक भाव था, पर इनका गुरु चरणों में समर्पण रहना और देखते 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 शायद इनका परमात्मा पुरुषार्थ की ममता रही और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने की वजह से शायद मेरे बाद में आज इनका नंबर यहाँ पर होता। यानी आचार्य भगवंत में के संसर्ग में संपर्क में मेरे पश्चात में यदि कोई मुक्षु के रूप में यदि जुड़े तो सतवर्तन सागर जी महाराज साहब जुड़े। आप बड़ी कल्पना करो कि इतना सुदीर्घ काल व्यतीत होने के बाद अपने वैराग्य के भावों में और अपने गुरु चरणों के समर्पण के भाव में लेश मात्र की भी कमी नहीं आई। समय काल व्यतीत होने के बाद वैराग्य के भावों को टिकाए रखना और ये अपने आप के लिए चुनौती भरा क्या रहता है, कदम रहता है। पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने पर भी उन सारी परिस्थितियों के साथ संघर्ष सामना करते करते और हमेशा अपने वैराग्य भाव को पुश करते गए और वो अवसर आया जो इनकी भावनाओं को साक्षात्कार मिला शत्रुंजय तीर्थ में आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में। धन्य हो माता मटका देवी जिन्होंने उदार हृदय का परिचय दिया, विशाल हृदय का परिचय दिया और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए और इनकी भावनाओं के अनुसार आत्म कल्याण के लिए और संयम की साधना के लिए मुनि सतवर्तन सागर महाराज साहब को गुरु चरणों में हमेशा
हमेशा के लिए समर्पित होने के लिए अपनी अनुज्ञा प्रदान की। और उसका यही रिजल्ट है कि आज शायद वो संयम का पुरुषार्थ नहीं होता, आज इनके जीवन में चाहकर नहीं होता, तो ये मास खमन जैसा सुदृढ़ तप जो इनके आत्मगुणों को प्रकट करने का कार्यकारी बन रहा है, ऐसा पुरुषार्थ इनके जीवन में नहीं होता। आज माता श्री बहुत हर्षित है, प्रफुल्लित है कि उस काल उस समय में मैं दीक्षा के लिए थोड़ी बहुत भी अपने मोह भाव में आकर या पारिवारिक व्यस्तताओं को लेकर अंतरायभूत बनती तो शायद इनके अनंत अनंत कर्मों की निद्रा में मैं बाधक बन जाती। तो ऐसा सुंदर जो पुरुषार्थ इन्होंने अपने जीवन में किया, इसके लिए परिवारजन के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य भगवंत की तो कृपा इतनी जबरदस्त सहज रूप से इनका मास खमन क्या हो गया संपन्न। अभी उन्हीं भगवंत के मुख से सारे वर्णन सारी घटना आपने सुनी कि मात्र खाली एक चर्चा में इन्होंने कहा कि मुझे 8 उपवास किए हुए हैं। गुरु भगवंतों से जानकारी मिली 9। आचार्य भगवंत ने कहा मास खमन ना किंतु ना परंतु ना संकल्प ना विकल्प ना विचार ना कोई सोच, एक कहा गुरुदेव आपकी कृपा जो रहेगी वो मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ। बस गुरु कृपा मिली और मास खमन जैसा भगीरथ पुरुषार्थ आपने किया। और आज बड़ा गौरव है, शायद बीकानेर की 78 गज के इतिहास में मेरी अपेक्षा से शायद पहली बार मुनि भगवंत का मास खमन शायद संपन्न हो रहा है। छोटू भाई बता सकते हैं बीकानेर के 78 गज के इतिहास में प्रथम बार मुनि भगवंत का प्रथम बार मास खमन तप संपन्न हो रहा है। ये आपके लिए हमारे लिए सबके गौरव का विषय है। मैंने पहले जैसे जानकारी दी कि मेरी दीक्षा बीकानेर में हुई प्रथम चातुर्मास माह हुआ, पर मैंने प्रथम चातुर्मास में मास खमन नहीं किया, ये भी जानकारी रखें। और सतरतन सागर जी ने तो प्रथम चातुर्मास में मास खमन तप करके और बाड़मेर के गौरव को भी क्या किया है, पुरानित किया है। और साध्वी जी भगवंत ने बोला कि साधु भगवान जितने भी है वो कोई न कोई तप त्याग में रहते हैं। हकीकत में वो मेरे से तपस्या बिल्कुल भी नहीं होती है और मेरा कोई तप त्याग नहीं चल रहा है। नौकारसी और चोइया बस इतने पचकान के अलावा मेरा कोई पचकान चलता नहीं है। ये तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति के पुण्य प्रगतियां इतनी जबरदस्त रहती है और किसी पुण्य प्रगतियों की वजह से इस प्रकार के मैसेज वायरल होते हैं और तब जाकर क्या होती है, जबरदस्ती की अनुमोदना और जबरदस्ती की प्रशंसा और जबरदस्ती सुख शाखा पूछने का काम होता है। उद्रामसर में उस दादा मेले में रात्रि भक्ति में सतगुरु सागर जी महाराज साहब के 17 उपवास की जानकारी दी और लोगों ने आधी अधूरी सूचना सुनी और सीधे मेरे पास आ गए, महाराज साहब तपस्या की साता मैं मन में जान रहा हूँ कि 17 उपवास होता तो शायद मैं पाटे के ऊपर ही होता, आपके सामने यहाँ पर उपस्थित नहीं होता। 17 उपवास करने का कभी भाव भी नहीं आया और कभी मास खमन करने का भी भाव नहीं आता है। तो ऐसे क्लिष्ट कर्मों के बंधन जो मेरे हैं पर पुण्य प्रगतियों की वजह से ये झूठी प्रशंसा, झूठी तारीफ और झूठी सुखशाता में कहीं पर भी कर्म के बंधन न हो, इसके लिए जितने गुरु भगवान छोटे छोटे हैं वो सब तप त्याग में गुरु भगवान के आशीर्वाद से तप त्याग में अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। और किसी ने 7 उपवास, किसी ने 9 उपवास और किसी ने 11 उपवास, ऐसे महान तपस्या भी आपके सामने की 36 उपवास भी आपने संपन्न किए। इस प्रकार से एक से बड़ी तपस्या और वर्षी तप, सिद्धि तप, श्रेणी तप, एक से एक महान तपस्वी गुरु भगवान की निष्ठा में गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित किए हैं और अपने अनंत कर्मों की निष्ठा में आगे बढ़े हैं। बस सतगुरु सागर जी महाराज साहब से इतना ही अब निवेदन है कि एक व्यक्ति 5 लीटर पानी लेकर अपने साथ में चल रहा था और चलते उस पानी के बोझ से उसको थकान लगने लगी और देखते उसने लिया पानी और पेट में उड़ने की प्रक्रिया क्या कर दी, चालू कर दी और थोड़ी ही देर में उसने पूरा 5 लीटर पानी क्या कर लिया, अपने पेट में डाल दिया। अब बताओ कि वो 5 लीटर पानी जब अपने कंधे पर लेकर चल रहा था तो उसको थकान लग रही थी और जैसे उसके पेट में गया और पानी की थकान जो उसको 5 लीटर पानी से लग रही थी उसकी थकान क्या हो गई, दूर हो गई। आखिर पानी कहाँ रहा, पहले कहाँ पर था, शरीर पर था और अभी भी कहाँ पर है, शरीर में। फर्क क्या पड़ा, पहले शरीर के साथ था और अब शरीर में प्राणी प्रवेश कर गया। बस इसी प्रकार से शास्त्रकार भगवान कहते हैं मास खमन तप हुआ और मास खमन तप को आपको आत्म साक्षात्कार कर लेना है। यदि आत्म साक्षात्कार इस मास खमन तप को नहीं किया तो आपके लिए भी मास खमन क्या बन जाएगा, बोझ बन जाएगा, भार बन जाएगा। और ये बोझ और भार उन्हें अपनी आत्मा के ऊपर गुणों के आवरण ला कर
और अपनी आत्मा को कर्म से कामुष्य से गाढ़ बनाए बिना रहने वाला नहीं है, तो ये आपका मास्कमण तक आपको आत्म साक्षात्कार करना है। और आज आपके दो प्रकार के मास्कमण में, एक प्रकार का मास्कमण क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। दो प्रकार के मास्कमण कौन सा, पेट को भूखा रखने वाला मास्कमण और मन को भूखा रखने वाला दूसरा मास्कमण। पेट को भूखा रखने वाली जितनी भी तप त्याग है वो जैन दर्शन में बाह्य तप का है, और मन को भूखा रखना ये हमारे जैन दर्शन में आभ्यंतर तप का है। तो ऐसे सतरत्न सागर जी महाराज साहब ने 30 दिन तक अपने पेट को भी भूखा रखकर मांस तप किया, और 30 दिन तक अपने मन को भूखा रखकर भी क्या किया, मांस खामन किया। मन में खाने पीने की इच्छा पैदा होने पर, खाने पीने के भाव पैदा होने पर इन्होंने अपने मन के अनुकूल कुछ भी खाना पीना अपने पेट को दिया नहीं, यानी मन को भी 30 दिन क्या रखा, भूखा रखा। अब कल आपका पारने का दिन शायद गुरु आज्ञा से होने की संभावना है, तो कल आपका खाली मात्र एक मास खमन का पारना होगा। कौन सा, पेट को भूखा रखने वाले मास खमन का पारना कल होगा, पर मन को भूखा रखने वाले मास खमन का पारना कल के दिन नहीं होने वाला और आगे भी होने वाला नहीं। और मन को भूखा रखने वाला मास खमन निरंतर 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 अब आपको क्या करना है, चलाए रखना है। यदि आपने अब कल पेट के भूखा रखने वाले मांस खमन का पालना करने के बाद मन को भूखा रखने वाले मांस खमन में यदि आपका पराक्रम होते गया, तो आपकी कर्मों की निशा का मार्ग हमेशा हमेशा प्रारंभ रहेगा। और पेट को भूखा रखने वाले मांस खमन का पालना करने के बाद और मन को भी भूखा रखने वाले मांस खमन का पालना हो गया, मन को जो इच्छा हुई वो आहार पदार्थ वस्तु सामग्री मन को दिया, या मन को जो जो 5 इंद्रियों से संबंधित इच्छा हुई वो इच्छा पूर्ति आपने की, और इच्छा पूर्ति करते ही मोहजन्य भाव और मोहजन्य संस्कार और मोहजन्य संसार आपके जीवन में सर्जित हुए बिना रहने वाला नहीं है। कल बड़ा जोखिम का दिन है, खतरे का दिन है। अब तुम कर्फ्यू से बाहर निकलकर अब तुम आ रहे हो 144 की धारा में। अभी तक क्या था, कर्फ्यू था, ना खाना ना पीना ना उठना ना चलना ना घूमना ना फिरना, सब कर्फ्यू की जैसी व्यवस्थाएं चल रही थी। अब कल से हो जाएगी 144 की धारा। 144 की धारा में व्यक्ति चल सकता है, घूम सकता है, पर किसी से बात कर सकता नहीं है, समूह में खड़े हो सकता नहीं है। तो बताओ कर्फ्यू में रहना और 144 धारा में रहना किसमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? 144 धारा में रहना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो कल से आपके लिए 144 की धाराएं चालू हो जाएगी। अब आपने यदि जहां असावधानी की, जहां भूल की और थोड़ी सी गलती की और पकड़कर कर्म सत्ता वापस अपने कब्जे में ले लेगी। इसलिए 144 की धाराओं को ध्यान रखते हुए और कल पेट की भूख का कल आपका पालना और मन की भूख का मांस खमन आपका निरंतर निरंतर चलने वाला है। वो शायद किसी भी संत समाज को मालूम नहीं पड़ेगा, कोई अनुमोदना भी नहीं करेगा, कोई तारीफ भी नहीं करेगा और कोई सुख शांता भी पूछेगा नहीं, ये भी मानकर चलना। क्योंकि मन का जो मांस खमन चलता है उसकी किसी को भी जानकारी होती नहीं है, और उसकी जानकारी तीर्थंकर भगवंतों को, केवियों को, ज्ञानियों को होती है। जब तीर्थंकर भगवंत तुम्हारे तप की अनुमोदना करने लग जाए तो समझना कि मेरा तप रूपी धरा मेरे आत्मगुणों के प्रकटीकरण का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। तो ऐसे सतरत्न सागर जी महाराज साहब के तप का बार 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 अनुमोदना, ऐसा संयम तप, ये 10वें काली सूत्र के प्रथम गाते के ये 3 शब्दों को जो आत्म साक्षात्कार करके और आपने तप रूपी मार्ग में आगे बढ़े, ऐसा पुरुषार्थ ऐसा पराक्रम निरंतर आपका आगे बढ़ते रहे। और सभी गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से और साथ साथ में सभी संयमों के और सकल श्रीसंग के कुशल मंगल के सुंदर शुभ भावों से आपका तप आज अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना और आपकी सफलताओं के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। आज समय बहुत अधिक हो गया, इसके लिए इच्छा मिलम अग्रसर वर्तमान योग पर इस विषय पर आप लोग सभी आगे बढ़ेंगे। और आज सबको विदित है कि कृष्टि अधिवेशन का सुंदर दूसरा सत्र भी आपको हमको अभी इस प्रांगण में प्रारंभ करना है। इसलिए आवश्यक कर्तव्य पूरे करने के बाद आप और हम सभी कृष्टि अधिवेशन का दूसरा सत्र यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। इसके साथ साथ में आचार्य भगवान तो अपने जिस शासन में जो भी आचार्य पदवारोहण होता है उसमें आचार्य भगवान की आत्मस्तुति के लिए और साथ साथ में जिन शासन की नैतिक ग्रहणों के लिए आचार्य भगवान को
आचार्य पदारोहण के समय में सूरी मंत्र प्रदान किया जाता है। उस सूरी मंत्र की 5 पीठिकाएं रहती है और आचार्य पदारोहण के समय 5 पीठिकाओं के मंत्र प्रदान करने के बाद जो आचार्य भगवान की 5 पीठिकाओं के मंत्र प्रदान करते हैं वो आचार्य भगवान से वचनबद्धता देते हैं। नजदीक से नजदीक समय में 5 पीठिकाओं की विधिवत आराधना साधना उपासना करके इन मंत्रों को आत्म साक्षात्कार आपको करना है और आचार्य भगवान अपनी वचनबद्धता देते हैं। तो आचार्य भगवान की सन 2015 में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जी कैलाश सागर सूरी महाराज साहब की आज्ञा से और अखिल भारतीय कथक महासंघ के तत्वाधान में श्री अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के आयोजन के अनुसार नागपुर में सन 2015 11 जून को आचार्य पद हुई और आचार्य भगवंत को वहां 5 पीठिकाओं वाला सूरी मंत्र प्रदान किया गया और आचार्य भगवंत ने 5 पीठिकाओं के सूरी मंत्र की साधना एक बार नहीं 2 बार पूर्ण साधनाओं को विधिवत अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार किया और हर वर्ष आचार्य भगवंत के सूरी मंत्र की साधना अनवरत चलती रहती है। चातुर्मास में, वर्षावास में और शेषा काल में भी योग आवश्यक क्षेत्र की अनुकूलताएं रहे, आवश्यक अनुकूलताएं रहे तो आचार्य भगवान सूर्य मंत्र की साधना करते हैं और प्रतिदिन आचार्य भगवान की सूर्य मंत्र की साधना 1.5 से पौने 2 घंटे तक रोज प्रतिदिन सूर्य मंत्र की साधना चलती है। तो इस बार आचार्य भगवंत ने बीकानेर में सूर्य मंत्र की साधना करने का अपना एक लक्ष्य बनाया है। 4 तारीख को आचार्य भगवान सूर्य मंत्र की साधना में 16 दिवसीय यानी सूर्य मंत्र की 5वीं पीठिका की साधना जो 16 दिन तक चलने वाली है वो एकांत मौन साधना चलेगी। किसी भी सकल संघ के सदस्यों के दर्शन वंदन नहीं, यहाँ तक हमारे गुरु भगवंतों का मात्र वंदन व्यवहार, अन्य कोई भी व्यवहार हमारे गुरु भगवंतों का भी रहता नहीं है। साध्वी जी भगवंत का भी 16 दिन तक वंदन व्यवहार आदि कुछ भी नहीं रहता है। इस प्रकार से एकांत में और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अहो भाव पूर्वक और विधिवत आचार्य भगवंत की 4 तारीख से सूर्य मंत्र की 16 दिवसीय साधना प्रारंभ होने वाली है और इस 16 दिवस की साधना के पश्चात आचार्य भगवान 20 तारीख को साधना पूर्णाहुति के पश्चात सकल संघ के आध्यात्मिक विकास के लिए और सकल संघ के आत्म हित के लिए, कल्याण के लिए महामांगलिक प्रदान करने वाले हैं। तो आचार्य भगवान 4 तारीख से सूर्य मंत्र की साधना में प्रवेश करेंगे और 19 तारीख को उनकी साधनाओं की पूर्णाहुति लगभग होते संध्या हो जाती है और रोज 10-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16-16 घंटे एक आसन पर बैठकर अनेक प्रकार के तप का आलम्बन लेते हुए उन मंत्रोच्चारण की साधना आचार्य भगवान को करनी रहती है। तो आचार्य भगवान 4 तारीख को सूर्य मंत्र की साधना में प्रवेश करेंगे। कोई दर्शन वंदन का विशेष आग्रह रखे नहीं और किसी प्रकार का ये मानसिकता न रखे गुरु भगवान के बाहर से दर्शन करवा दो, हमें दर्शन करना है, हम उतनी दूर से आए हैं। इस साधना के बीच में बाहर से, आजू से, बाजू से, कहीं से भी दर्शन शक्य और संभव नहीं है। जिनको भी दर्शन वंदन करने का लाभ लेना है 4 तारीख के पहले दर्शन वंदन करें। 4 तारीख को किस प्रकार साधना का क्रम रहेगा वो भी आपको समय पर जानकारी दी जाएगी और 19 तारीख को साधना पूर्णाहुति और 20 तारीख को सकल श्री संघ के समूह गाजते बाजते धूमधाम के साथ सकल संघ का आचार्य भगवान की साधना के पश्चात प्रथम दर्शन और उसके बाद मांगलिक आदि का महान आयोजन कार्यक्रम समय पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ आज सफरगुन सागर महाराज साहब के तब के साथ साथ में सरिता जी उषा जी लोढ़ा ने भी अचानक आचार्य भगवान से आए और कोला गुरुदेव में बास्केट दो और मुझे भी तप करने का भाव जगत और मनोरथ पैदा हो रहा है। पहले दिन आए एक उपवास, दूसरे दिन आए दूसरे उपवास, ऐसे क्रम से रोज का रोज बास्केट ले लेकर और गुरु भगवान का आशीर्वाद, आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर और तप का प्रारंभ करते करते उषा जी लोढ़ा ने आज 11 उपवास संपन्न किए हैं। ऐसी प्रचंड गर्मी में और प्रादिला उत्सव के बाद में भी तप का जो पराक्रम बीकानेर नगर में देखने को मिल रहा है कि आचार्य भगवान की वास्तव का और उनके तप के प्रभाव का ऐसा प्रभाव है हर किसी के भीतर में तप का मनोरथ, तप का भाव जगत पैदा हो रहा है। तो आपकी भी तप की हम बहुत अनुमोदना करें। आप भी अपनी जीवन इस प्रकार का तप का सेवन करते करते और कर्म निजनाम के मार्ग में आगे बढ़े और देह महत्व से अपनी आप को विमुक्त करते हुए आत्मा के अनंत गुणों को प्रकट करने का कार्य आप अपनी तप रूपी साधना से निरंतर करते रहे। ऐसी शुभकामना मंगल कामना के
साथ आवश्यक व्यवहार, आवश्यक कर्तव्य के पश्चात और ट्रस्टी अधिवेशन, जितने भी जिन मंदिर के ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं वो अपने कर्तव्यों को समझते हुए और ट्रस्टी अधिवेशन के साथ यहाँ पर स्थिर रहें। और आपका ट्रस्टी अधिवेशन का दूसरा सत्र यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य भगवान के बीच में जो आवश्यक जो यहाँ पर यात्री और अतिथिगण श्रद्धालु लोग उपस्थित है जिनकी समय अनुकूलता नहीं है जाना चाहे उनके लिए बीच में एक बार भूमिक भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ आचार्य भगवान का प्रस्ताव उपवास वाले मुनि भगवान सतोत्तम सागर जी महाराज साहब आज सकल श्री संघ की उपस्थिति में साक्षी में 30वें उपवास का प्रस्ताव ग्रहण कर रहे हैं।